जमीन पर हालात क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब वोटिंग बंद होने वाली है। वो पूरी प्रक्रिया मतदान की खत्म होने वाली है। आखिरी समय में कई बार ऐसा होता है कि भारी संख्या में मतदाता पहुंचते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। ऐसे में दिन में आराम करके, गर्मी का समय है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस जो समय में, ये जो मौसम है और ये जो अप्रैल का मंथ है, इस समय गर्मी दोपहर में बहुत होती है। हमने सारे संवाददाताओं ने भी ये कुछ कहा। तो ऐसे में कई बार आप आलस करते हैं, आप वोट देने नहीं जाते। भारत 24 की गुजारिश है आपसे कि ये आपका हक है, ये आपका कर्तव्य है। वोटिंग देने के लिए बाहर निकले, वोट करने के लिए बाहर निकले। ये आपका हक के साथ साथ आपका कर्तव्य भी है, इसलिए इसको पूरा करें, क्योंकि ये देश की सरकार चुनता है और देश की सरकार आपका भविष्य बनाती है। ऐसे में एक बार फिर तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ पलक प्रकाश भी मौजूद है। पलक, फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भीड़ पैदा हुई? क्योंकि धूप में कमी आई है, तो ऐसे में क्या लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? हालांकि अदिति, सहारनपुर की अगर बात करें तो पूरे दिन से लगभग हम कई बूथों पर गए, तमाम बूथों पर हमें लाइन ही देखने को मिली। अब अगर शाम की बात करें, अगर आप तस्वीरें देखेंगी, पहले तो आप पुलिस फोर्स देख लीजिए, कितनी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर है, ताकि कोशिश ये हो रही कि किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना हो, क्योंकि अब अंतिम समय और ऐसे में क्योंकि लोग अब आ रहे हैं, जल्द जल्द अपना मतदान करके वापस जा रहे हैं, तो कोशिश ये है, पुलिस प्रशासन पूरा बाकायदा यहाँ पर मौजूद है। हालांकि एक दो खबरें बीच में ऐसी आई थी कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर घुस गए थे और उसी की वजह से थोड़ा हलचल यहाँ पर पुलिस फोर्स का देखने को मिला था। तो आप समझ सकते हैं तत्परता के साथ तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर कराया जा रहा है। बात अगर वोटिंग परसेंटेज की करें तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी 8 सीट पर वोटिंग हो रही, सबसे ज्यादा वोट परसेंट सहारनपुर का है। कहीं ना कहीं वजह यही है कि अभी भी मतदाता आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो 3 बजे तक का है 54.41% है अदिति। तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज इस बार अच्छा जाने वाला है, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, पूरी दम लगाई। क्योंकि सहारनपुर की अपने आप में खासियत भी, सहारनपुर कभी किसी का गढ़ नहीं रही। यहाँ की जनता का मतलब आप मन नहीं पढ़ सकते हो, और वैसे भी मतदाता बहुत स्मार्ट होते हैं। बिल्कुल पलक, आपने ये बात बहुत खास और बहुत सही फरमाई कि इस चुनाव में एक और खास बात, इस चुनाव को हम एक पीएचडी के चुनाव की तरह देख सकते हैं। इस पे शोध किया जाएगा, 400 पार का आंकड़ा टच होता है तो भी, और अगर आंकड़े कुछ और आते हैं तो भी ये देखा जाएगा कि इसमें अंडर करंट क्या था, कॉन्फिडेंस क्या था, मुद्दे क्या थे, और चुनाव क्या जमीन पर जो मुद्दे हैं हर इलाके के अलग अलग, उस पर हुआ है या राष्ट्रवाद पे हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाता है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जमीन पर गए, पलक आप भी जमीन पर हैं, मैं भी कई जगह गई। वोटर माइक देखकर बात नहीं कर रहा है। वोटर से अगर आप पूछताछ कर रहे हैं तो वो बात नहीं करता, मुस्कुरा देता है। वही आप उनसे एक आम जन की तरह मिलें, आप बातचीत करें, समय बिताएं, चाय पिएं, तो वो आपको अपने दिल की बात धीरे धीरे परत दर परत खोलता है। यानी कि जिस हक की बात हम, जिस कर्तव्य की बात, जिस आशा की बात, जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं, वो पोलिंग बूथ पे जाकर कर रहा है, क्योंकि वो शायद उस आशा के साथ वोट कर रहा है कि जो वो चाहते हैं उस तरह का भविष्य देख पाए। लेकिन वोटर साइलेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पलक ने जो कहा वो बेहद सही। इसके साथ साथ कन्हैया के पास एक बार फिर चलते हैं, जगदलपुर पे, क्योंकि समय पूरा हो चुका है और छत्तीसगढ़ बेहद महत्वपूर्ण है। हालिया में चुनाव हुए, कन्हैया, हाल ही में जो चुनाव हुए उसके बाद परसेप्शन बदला। ये नहीं सोचा गया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आएगी। यहाँ तक कि चुनाव के, असेंबली चुनाव के नतीजों के एक दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करी, जो वहाँ से संबंध रखते हैं या वहाँ पर उनका कुछ ना कुछ हस्तक्षेप था, तो उन्होंने कहा कि शायद उम्मीद है लेकिन कंफर्म नहीं थे। उसके बाद इतनी बड़ी जीत हुई। ऐसे में क्या इस बार भी सारी की सारी सीटों पर कुछ मैजिक, 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद बहुत ज्यादा बनी हुई है, तो कोई मैजिक होता नजर आ रहा है? देखिए आदित्य, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले 4 बार का रिजल्ट हम देखें, हम चाहे 2004 में देखें, 2009 में देखें और 2014 में देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है और बहुत बड़े पैमाने पे जीत हासिल की है बस्तर संभाग का जो सीट है। इसके अलावा अगर हम सीटों की बात करें तो 8-9 इस तरीके की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हर साल यहाँ पर लेकर के आई है। पिछले बार अगर हम चुनाव की बात करें तो बस्तर से सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे थे, लेकिन अब की बार अगर हम बात करें यहाँ की सीट की
तो जो टक्कर है वो बहुत ही कड़ी टक्कर है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये दावा है कि आपकी 11 की 11 जो सीटें हैं वो यहाँ पर जीतेंगे। हम छत्तीसगढ़ में इस समय लोकसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों को जीत करके हम एक परचम लहराएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जो प्रदेश के एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आते हैं कांग्रेस के नेताओं के रूप में, तो वो भी अब की बार लोकसभा चुनाव में उनको भी टिकट मिला है। चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, चाहे हम कवासी लखमा की बात करें। कवासी लखमा एक ऐसे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जो बस्तर में जिनका एक जाने माने नेता है, बहुत उनकी पहचान है और उनको लोग जो आदिवासी नेता के रूप में जानते हैं, आदिवासी नेता के रूप में उनको पहचानते हैं और उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है, आदिवासियों का तबका उनको बहुत चाहता है, जिसको लेकर के अगर हम देखें तो कवासी लखमा इसके पहले सिर्फ लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें सिर्फ हारे थे और आज तक वो कभी 7-8 साल हो गए वो विधायकी का टिकट जब भी उनको मिलता है वो हमेशा जीतते हैं। आज तक वो कभी भी विधानसभा के चुनाव में नहीं हारे। तो निश्चित रूप से आपकी जो बस्तर की लड़ाई है वो बहुत कड़ी लड़ाई है। चाहे आदिवासी फैक्टर दोनों ही पक्ष के लिए विपक्ष के लिए दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तुरंत चलते हैं अस्मित सिन्हा के पास और समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार से जो उम्मीद थी, जो आखिरी में सारा गेम समीकरण बदल दिया गया, इंडिया गठबंधन में पटना से उठा, मतलब जिसे कहते हैं कि एकदम से ले लिया गया नीतीश कुमार को, तो क्या वो अपनी उम्मीदों पे इस चुनाव के पहले फेज में आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदों के करीब होगी या नहीं? देखिए अदिति, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछले दफे जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और जो परिणाम आए थे उसमें लोग ये समझ रहे थे कि कौन से उम्मीदवार यहाँ से भारी दिखते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जमुई का फाइट जो है काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर हुई है। यहाँ पर एक तरफ लगातार जो है अर्चना रविदास की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पर चुनावी सभाएं कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे अरुण भारती के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। तो आप नहीं कह सकते कि बहुत आसान होगा कि अरुण भारती यहां से निकले या फिर अर्चना रविदास आरजेडी से यहां से निकली, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इधर देखिए वोट क्योंकि पड़े हैं, भारत 24 ने ग्राउंड की रियलिटी जानने की कोशिश की थी। आज से कुछ दिन पहले जमुई के लोगों से हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यहां पे विकास क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अब तक नहीं पता, लेकिन आगे किन मुद्दों पर वोट डालेंगे वो उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि देखिए विकास और चाहिए जमुई में, और ऐसे ट्रेनों को रुकवाया जाए क्योंकि सबसे बड़ी कनेक्टिविटी यहाँ की रही है बिहार की जमुई की, और यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राज्य के लिए यहाँ से ट्रैवल करते हैं और काफ़ी संख्या में ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन होता है। इसलिए सबसे बड़ी मांग ये भी थी यहाँ पे लोगों की।